वेलकम टू प्रेत नवोदय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 2011 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, 42, 70, 98 और 126 का लघुत्तम समापवर्त कितना है? एलसीएम ऑफ 42, 70, 98 एंड 126 इज हाउ मच? तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 42, 70, 98, 126 सारे ही नंबर सम संख्या है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे 21, 35 होगा, 2 4 जा 8 बचेगा 18, 2 9, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 7 21, पहले से डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे ही लिख देंगे, 49 भी डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 2 6, 3 1 3। 3 से एक बार फिर से कर लेते हैं, 7 35 49 और ये 7 हो जाएगा। अब 7 से कर लेते हैं, 1 5 7 1, फिर से 7 से कर लेते हैं, 1 5 1 1, फिर 5 से करेंगे 1 1 1 1। लास्ट में ये जो लाइन है इसमें सारे 1 1 1 आने चाहिए। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 दो बार है, 7 भी दो बार है और एक और 5 है। तो 2 और 5 जब भी गुना में कॉम्बिनेशन में रहे तो उसको अलग से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 10, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 7 7 जा 49। 9 से इस 9 को करेंगे गुना तो 81 होगा, बचेगा 8, 9 4 के 36, 8 44 और ये 0 यहाँ 4410 होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित कीजिए। कन्वर्ट 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर। देखिए, इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 2604 क्या है, सेंटीमीटर में है। 4 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, यानी मीटर बड़ा यूनिट है। तो 4 मीटर के लिए हमें क्या मिलेगा, 4 गुना 100 होगा, यानी 400 सेंटीमीटर मिलेगा ये। और 2604 हमारे पास अलग से सेंटीमीटर है, तो 400 को हम लोग जोड़ देंगे 2604 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4003, 3004 सेंटीमीटर होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, 2 महीने 5 सप्ताह और 18 दिन में कुल कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 months, 5 weeks एंड 18 days? तो देखिए, हमारे पास ये तो दिन में है ऑलरेडी, हमें इस 5 सप्ताह को और 2 महीने को दिन में कन्वर्ट करना है। तो एक महीने में कितने दिन होते हैं, एक मंथ में होते हैं 30 डेज। तो हमारे पास 2 महीने हैं, 2 मंथ में कितने हो जाएंगे, 2 महीने में हो जाएंगे 2 इंटू 30 डेज, यानी 60 डेज हो गए। क्लियर? 5 सप्ताह, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो 5 सप्ताह में 5 वीक में कितने होंगे, 5 इंटू 7 डेज, यानी 35 डेज होगा। तो अब हमारे पास देखिए 2 महीने के लिए 60 डेज हो गया, इसके लिए 35 डेज हो गया और ये 18 डेज, तीनों को ऐड कर लेना है, 60 35 और 18, 8 5 13 बचेगा 1 2 3 5 6 11, 113 दिन होंगे। आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी 4 अंकों की संख्या सबसे छोटी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर? द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर अगर हम देखें तो वो होता है 1 और 3 0, राइट? अगर ये ऑप्शन में है तो यही सबसे छोटा होगा, जो कि है हमारे केस में, ऑप्शन ए इज राइट। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तब हम लोग देखते बाकी चारों में जो सबसे छोटा है उसी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, और वो 4 अंकों की होनी चाहिए थी, राइट? क्वेश्चन नंबर 55, संख्या 27307 में 7 के दो स्थानीय मानों में कितना अंतर है? द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 sevens इन 27307। देखिए, हमारे पास नंबर है 27307। इसका बहुत आसान ट्रिक है, इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 और उसके बाद जो भी अंक आ रहा है उसको 0 में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 7000 हो जाएगा। और इस 7 इसके राइट में तो कुछ भी नहीं थी, ये केवल 7 होगा। और इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा है, अंतर क्या हो जाएगा,
अब ये बोरो करेंगे, इससे मिलेगा हमको, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 7 3 हो जाएगा, और ये सब 9 हो गया, 9 नीचे कुछ नहीं है, 9 और ये 6 है, यानी 6993। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये स्थानीय मान लिखने का ट्रिक हुआ। एक्चुअल क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि कौन से पोजीशन पे नंबर्स है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो नंबर है 7 को हम लोग गुना करते हैं उसके प्लेस से, 1000 पे है तो 1000 से गुना किया तो 7000 आता है। इस 7 को हम इकाई स्थान पे है तो 7 को हम लोग इकाई से 1 से गुना करेंगे तो 7 होता है। तो जो भी आपको सुटेबल लगे उसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, दो ही घटक होते हैं। एक तो वो नंबर, मान लो नंबर n है वो खुद, और दूसरा होता है 1। दो ही फैक्टर हो, दो से कम भी नहीं होना चाहिए, दो से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग 81 को देखेंगे। देखिए 81, 181 से तो डिवाइड होगा ही, साथ में 3 से भी होगा, क्योंकि 8 + 1 होता है 9, यानी ये तो नहीं होगी। 85, ये भी देखिए 1 और 85 के अलावा 5 से भी होगी, तो ये भी नहीं होगी। 83 और 87, देखिए 87 8 + 7 होता है 15, यानी ये 3 से भी डिविजिबल होगी, यानी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन करेक्ट है आपका 83, राइट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, संख्या 14 और 77 के बीच संख्या 7 के कितने गुणक हैं? द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77 इज, कितने गुणक हैं, कितने मल्टीपल्स? 14 और 77 के बीच, तो पहला गुणक जो है वो है 21 और लास्ट जो होगा 70 होगा, राइट। 21 को हम लोग लिख सकते हैं 7 या 21, और इसको लिख सकते हैं 7 दहाई 70, यानी ये थर्ड मल्टीपल है और ये 10th मल्टीपल है। तो थर्ड से लेके 10th तक कितने नंबर हैं? 10 - 3 + 1, यानी 7 + 1, यानी 8 नंबर होंगे। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने 1 क्यों ऐड किया है इसको समझते हैं। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर है, तो आप बोलोगे 10 नंबर है, लेकिन अगर आप माइनस करते हो 10 - 1 तो ये तो 9 ही आता है, यानी आपको हमेशा 1 जोड़ना होता है, तब जाके 10 होगा, राइट। इसीलिए हमने यहाँ पे 1 जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 58, स्टार के चिन्ह को किस संख्या से बदला जाए जिससे कि संख्या 692 स्टार 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? What value must be given to star so that the 692 star is divisible by 25? 25 से डिविजिबल होने के लिए किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट होने चाहिए, 25, 50, 75 या 00, तब ये नंबर 25 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, 6925, यानी स्टार की जगह पे 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।